नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का या सार। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी द्वारा प्रणीत है, जिसमें 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत इसके नायक हैं और शकुंतला इसकी नायिका है। शकुंतला जैसे कि नाटक के शीर्षक में ही है शाकुंतलम, शकुंतला जो है नायिका है। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। तो शकुंतला की पहचान किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सार। बच्चों, अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान तथा शाकुंतल का अर्थ होता है शकुंतला। शकुंतला कौन है? नायिका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ है शकुंतला की पहचान, अर्थात शकुंतला की पहचान। शकुंतला की पहचान किस तरीके से होती है, आइए आगे देखते हैं। इसके नायक राजा दुष्यंत हैं तथा नायिका शकुंतला है। राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करके अपने देश हस्तिनापुर चले जाते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब है प्रेम विवाह। राजा दुष्यंत राजा हैं, वह शकुंतला से गंधर्व प्रेम विवाह करते हैं और उसके बाद अपने देश को अकेले चले जाते हैं। उसके बाद शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में इतना खो जाती है कि सामने आते हुए दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार नहीं कर पाती। जब राजा दुष्यंत अपने देश हस्तिनापुर को जाते हैं तो जो शकुंतला है राजा के वियोग में, राजा के प्रेम में बहुत दुखी हो जाती है। इतना दुखी हो जाती है, इतना खो जाती है कि उसके पास जो भी आता उसका आदर सत्कार नहीं कर पाती है। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि हैं, बहुत क्रोधित ऋषि माने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जब उनके सम्मुख आई तो उन्होंने नमस्ते तक नहीं किया, आदर सत्कार ही नहीं किया। तो इसलिए दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है कि तू जिसके कारण मुझ तपस्वी का आदर सत्कार नहीं कर रही है, हे शकुंतले, जिसके कारण तू मुझ तपस्वी का आदर सत्कार नहीं कर रही है, तू उसे याद भी करेगी तो भी वह तुझे भूल जाए। अर्थात श्राप ये दे देगा, जिसके लिए तू मुझे आदर सत्कार नहीं कर रही वही तुझे भूल जाएगा। किसके ख्यालों में खोया है, जैसा बात होगी कि शकुंतला तो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है और अपने सामने जो उसकी दुर्वासा ऋषि हैं उनका सत्कार नहीं कर रही है, आदर नहीं कर रही है। शकुंतला को दुष्यंत ने, अब क्या हुआ, शकुंतला को दुष्यंत ने निशानी के रूप में एक अंगूठी दी हुई थी। अच्छा देखिएगा, जब शकुंतला को छोड़ करके राजा दुष्यंत अपने देश हस्तिनापुर को चले गए थे तो निशानी के रूप में शकुंतला को क्या दे दिए गए थे? अंगूठी। अंगूठी का रिवाज है, आपको मालूम होगा अंगूठी क्यों दी जाती है। ये निशानी, ऐसी दशा न हो कि कोई निशानी दिखाए तब उसका हस्बैंड जो पति है, पति पत्नी एक दूसरे को पहचाने, यहाँ ऐसी स्थिति आ गई थी। शकुंतला को दुष्यंत ने निशानी के रूप में एक अंगूठी दी हुई थी। उसे दिखाकर उसे दिखाकर ही शकुंतला को राजा दुष्यंत पहचान सके। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था ना कि जा तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है उसको ही भूल जाए, वो तुझे बार बार याद भी करे तब भी वह तुझे पहचानेगा ही नहीं। तो फिर उसी दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर कोई, लास्ट में समझा बुझा करके दुर्वासा ऋषि आ गई लाइन में, तो उसने कहा अगर कोई निशानी है होगी तो उसको देख करके जो है राजा दुष्यंत तो उसको पहचान लेंगे। वह इस तरीके से तो उसे अंगूठी दिखाकर ही शकुंतला को राजा दुष्यंत पहचान सके।
शकुंतला की पहचान हो जाने के कारण इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, आपको इस शीर्षक का मतलब समझ में आ गया। शकुंतला की पहचान इस तरीके से होती है। दूर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दिया। क्यों दिया? फिर श्राप ये दिया कि तू राजा दुष्यंत तुझे पहचानेगा ही नहीं। अब पहचाना कैसे? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित विश्व प्रसिद्ध नाटक है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित है और यह विश्व प्रसिद्ध, विश्व में भी प्रसिद्ध है। यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है। इस नाटक में 7 अंक हैं। नाटक उसी को कहते हैं जिसमें 5 से लेकर के 10 अंक तक होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर के 10 अंक तक होंगे, उसी को नाटक कहा जाता है संस्कृत साहित्य में। तो इस नाटक में 7 अंक हैं बच्चों। प्रत्येक अंक का सार इस प्रकार है। अब आपको आगे क्या करना है? 7 के 7 अंकों का सार सीखना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब, आप अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन हैं? नायिका कौन है? अभिज्ञान का मतलब क्या है? शकुंतला को राजा दुष्यंत भूल जाने के बाद कैसे पहचानते हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसमें मिल गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए, जैसे कि हमने सीखा, अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है, महाकवि कालिदास प्रणीत है। इसमें 7 अंक हैं। पहले अंक का आप सार देखिएगा। प्रथम अंक, नाटक है, नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से प्रथम अंक का मतलब है प्रथम दिवस का जो नाट्य मंचन होगा, इस तरीके से नाटक प्रथम अंक है। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। नांदी पाठ, नांदी जानते हैं, नांदी आपने सुना होगा। नांदी कहते हैं किसी काम को करने से पूर्व जो मंगलाचरण किया जाता है उसको नांदी कहते हैं। तो जब पहला काम हो रहा है, प्रथम अंक है, प्रथम दिवस है, तो नांदी पाठ होगा। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार, एंकर, संचालक जो है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। इसके बाद मृग का पीछा करते हुए सारथी के साथ राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा मृग को मारना चाहता है। उसी समय मार्ग में तपस्वी गण आते हैं और मृग को न मारने के लिए कहते हैं तथा कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर आतिथ्य स्वीकार करने को कहते हैं। दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां सिंचन का कार्य करती हुई 3 अति सुंदर कन्याएं अनुसुईया, प्रियव्रता एवं शकुंतला उनको दिखाई देती है। जैसे ही राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहां उनको 3 सुंदर लड़कियां दिखाई देती हैं, कन्याएं, जिनका नाम है अनुसुईया, प्रियव्रता एवं शकुंतला। ये तीनों सखियां हैं उस आश्रम में रहने वाली। शकुंतला का नाम तो आपको पहले ही पता है, अनुसुईया भी है, प्रियव्रता, तीनों सखियां होंगी। राजा शकुंतला को देखकर मोहित हो जाते हैं। जैसे ही राजा की नजर शकुंतला पर पड़ती है, क्योंकि बहुत सुंदर है, तो इस कारण से वह उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। उसी समय एक भौरा शकुंतला को तंग करता है। जैसे ही राजा ने शकुंतला को देखा, उसी समय एक भौरा जो है शकुंतला को तंग करता है। वह सखियों से रक्षा करने की प्रार्थना करती है। जैसे ही शकुंतला को भौरा तंग करता है, तो वह शकुंतला जो अपनी सखियां अनुसुईया और प्रियव्रता को प्रार्थना करती है कि उससे मुझे बचाइए। राजा जो वृक्ष की ओट में छिपा था, सामने आकर तीनों से वार्तालाप करता है। अभी तक राजा जो है उनको वृक्ष की ओर से देख रहा था, सामने आता है और उनसे बात करता है। वार्तालाप से पता चलता है कि कण्व ऋषि अभी आश्रम में नहीं है। पता चला, जब उसने बात की तो पता चला कण्व ऋषि जो उनके पिता हैं वह आश्रम में नहीं है। यह शकुंतला उनकी पालित पुत्री है। शकुंतला जो है
उनकी पालित पुत्री है। पालित पुत्री का मतलब है एक माता पिता जन्म देते हैं, एक पालते हैं। तो शकुंतला को जन्म देने वाले माता पिता कण्व ऋषि नहीं है, कण्व ऋषि उसके पालित पुत्र हैं। तो जन्म देने वाले शकुंतला के वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। त्यागे जाने पर कण्व ऋषि द्वारा पालित है। देखो, माता पिता ने उस लड़की को त्याग दिया था, उसके बाद कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। राजा के मन में उससे विवाह की इच्छा होती है, क्योंकि राजा पहली नजर में उसको देखकर मोहित हो गया था। तो राजा राजा तो राजा है, राजा दुष्यंत है, तो उसने उन शकुंतला से विवाह करने की इच्छा जताई। इसी समय आश्रम में एक हाथी प्रवेश होता है। तो प्रथम अंक में क्या होता है बच्चों, कि राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को तीनों सखियों के साथ देखता है और शकुंतला को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। और जब आता है तो पता चलता है उनके पालित पिता जो हैं कण्व ऋषि आश्रम में नहीं है। तो ये भी पता चलता है कि शकुंतला उन कण्व ऋषि की पालित पुत्री है, उनके वास्तविक माता पिता विश्वामित्र और मेनका है। तो उसके बाद राजा दुष्यंत का मन जो है उससे शादी करना चाहता है। तो जब इतनी घटना घटी तो इसी समय आश्रम में एक हाथी आ जाता है। राजा सैनिकों को हाथी को रोकने को कहता है और प्रस्थान करता है, यानी कि अब सभी लोग हाथी को रोकना चाह रहे हैं। आसक्त शकुंतला की का भी सखियों के साथ कुटी की ओर प्रस्थान। अब सभी लोग कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हाथी आ गया, हाथी से डरेंगे। तो आसक्त का मतलब शकुंतला भी आसक्त है, राजा दुष्यंत भी आसक्त है, एक दूसरे के प्रति आसक्त है। आसक्त शकुंतला का भी सखियों के साथ कुटी की ओर प्रस्थान होता है। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम आपके पाठ्यक्रम में है तो आपको जितना भी अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में दिखाई दे रहा है और प्रथम अंक के बारे में दिखाई दे रहा है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको द्वितीय अंक का सार भी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, द्वितीय अंक का सार भी आपको देखने को इसी पटल पर मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी बात कम समझ में आई हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बार बार और याद कर। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक, 7 अंक, शकुंतला दुष्यंत। इसी शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। उस भरत के नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आपने सुना होगा हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम के कारण हमारा देश का नाम भारत पड़ा। आज के लिए इतना ही। तब तक अगले अंक का सार आपके सम्मुख अगली वीडियो में प्रेषित करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।